हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई जानकारी गवर्नमेंट से लेनी है, अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको अधूरी लगती है और अगर आपको किसी से कोई जानकारी प्राप्त करनी है, भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं मिनेश आपको आज बताऊंगा राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई क्या होता है। फ्रेंड्स, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही, हम कहां से इंक्वायर करें। बैंक जाते हैं तो उनके पास सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं रहता। कॉम्पिटिटिव से जुड़े हुए बच्चे बहुत सारे इंक्वायरीज और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं कि सर हमें ये नहीं पता कि इसकी टाइपिंग में किस तरह का फॉन्ट पूछा जाएगा, हमारे एडमिट कार्ड या रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ये सब चीजों की इंक्वायरीज आप लोग गवर्नमेंट से कर सकते हैं। उसी को कहते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, देखिए ध्यान से। नंबर फर्स्ट, आपको ये साइट खोलनी होगी। आप देख सकते हैं मैंने मार्क कर दी है rti.online.gov.in। आप इसे क्लिक करिए, आपके स्क्रीन पर आरटीआई की साइट खुल जाएगी। आप अगर लगातार इंक्वायरीज करते हैं और आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन नेट पे रखनी है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट कर लें। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे लिखा गया है साइन अप हियर। आप इसे क्लिक करें और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म को आप भरें, अपना एक यूजर नेम जनरेट करें, पासवर्ड बनाएं, पासवर्ड को मिक्स करके तैयार करें यानी कैपिटल, स्मॉल, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स। अपनी ईमेल आईडी डालें, ये जरूरी है। जितने एस्ट्रिक्स लगे हैं ये कंपलसरी है। आप यूजर्स में जाके इंडिविजुअल ले लें और साथ ही साथ आप अपना जेंडर, मेल फीमेल, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन दें। साथ ही साथ आप रूरल और अर्बन कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप लिटरेट इलिटरेट क्या हैं, और साथ ही साथ आप अपनी क्वालिफिकेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन दें। अपना फोन नंबर डालें और कैप्चा डाल के सबमिट कर दें। कुछ ही सेकंड्स में आपके फोन नंबर पे ओटीपी आएगा जिससे आप यूजर नेम पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये उनके लिए होता है जो रेगुलर आरटीआई भरते हैं और आपने पिछले आरटीआई का रिकॉर्ड भी देखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं और यूजर नेम नहीं जनरेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी भर सकते हैं। यहां दिया गया है आपको सबमिट रिक्वेस्ट। आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करिए, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन फॉर्म आएगा, आप इसे रीड करके सबमिट करिए। अब देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको आरटीआई से जुड़ी हुई काफी सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू होंगी। अब ये वो जगह है जहां पर आप गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से अपनी कोई भी इंक्वायरीज या क्वेरीज कर सकते हैं। आप कोई डिपार्टमेंट यहाँ से चूज करिए जिस डिपार्टमेंट के बारे में या जिस डिपार्टमेंट से आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। आपको एक चीज और बता दें, अगर इसमें सारे डिपार्टमेंट्स आपको नहीं दिखाई दे रहे तो आप यहाँ से सर्च भी करा लीजिए। जैसे मैं आज आपको आरटीआई में दिखाऊंगा कि अगर आपको एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कुछ पूछना है तो कैसे पूछेंगे। आप एसएससी डालिए और एसएससी का सारे जुड़े हुए डिपार्टमेंट आ जाएंगे। मैंने यहाँ एसएससी कमीशन हेडक्वार्टर चूज कर लिया। और उसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट हमारे सामने आ जाएगा, आप अपना नाम डालें। मैंने अपना नाम डाल दिया। नेक्स्ट अपना एड्रेस डाल दिया। नेक्स्ट पिन कोड डाल दिया, स्टेट डाल दिया, अर्बन, लिटरेट, अबव ग्रेजुएशन, अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे ही वो आप लोगों को एसएमएस देंगे, यानी कि आपको एसएमएस से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपकी आरटीआई सबमिट हो गई है। ये सारी चीजें। नेक्स्ट आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, यहां पर कंफर्म करिए ईमेल आईडी। और नीचे सिटीजन में इंडियन। अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो आप इसे यस कर सकते हैं। इसका एक फायदा मिलता है कि आपको जो आरटीआई की फीस 10 रुपीज है वो नहीं देनी पड़ती, लेकिन उसके लिए आपको अपना बीपीएल कार्ड नंबर और ये सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं है तो इसे नो करिए। और अब आप लोग यहाँ पर पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन नॉर्मल टेक्स्ट में टाइप कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं लेता, बस इतने ही स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड हैं। आप अपना सिंपल सा टाइप कर दीजिए। इस तरीके से मैंने एक पूरा एप्लीकेशन टाइप कर दी
और अपना कोई फाइल इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहते हैं, कहीं आपने एडवर्टीजमेंट देखा है या कुछ इस तरीके, तो वो भी आप अटैचमेंट लगा सकते हैं। ये सब लिखने के बाद कैप्चा लिखकर आप 10 रुपए की पेमेंट दे दीजिए। पेमेंट कटने के बाद अब आप वेट करिए, आपके एसएमएस में आपको पेमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा और उसके बाद आपको आरटीआई की तरफ से वेट करना है उनके रिजल्ट का। अब देखिए मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा देता हूं, जैसे मेरे सामने इस समय मैं आपको दिखा रहा हूं, मैंने उनको आरटीआई भेजी थी। मैंने उनसे पूछा था कि सर मेरा एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आपको पूरा बता दूं। मैंने गलती से किसी कैंडिडेट का फॉर्म भरा था, या किसी कैंडिडेट ने जो फॉर्म भरा था उसने एसएससी की टाइपिंग टेस्ट को इंग्लिश देना चाहता था, लेकिन उसने गलती से फॉर्म में हिंदी लिखकर सबमिट कर दिया था। उसका रिटर्न भी क्वालिफाई हो गया। रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद उसने एक इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए एसएससी से कि सर मेरा स्किल चेंज कर दीजिए टाइपिंग की, ताकि मैं हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकूं। तो उन्होंने कैसे जवाब कहां से ढूंढते, कहां से इंक्वायर करें, तो आरटीआई फाइल कर दिया। आरटीआई फाइल करने के बाद देखिए उन्होंने साफ साफ इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैंडिडेट आपका स्किल टेस्ट के लिए आपको परमिटेड नहीं है, आपने जो फॉर्म में भर दिया है हिंदी, अब आपको उसी का एग्जाम देना पड़ेगा। और ये आरटीआई वहां से हमारी रिजल्ट जो भी हमने फाइल की थी उन्होंने मेल द्वारा हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया। देखिए वहां से हेमंत कुमार जो उनके ऑथराइज ऑफिसर थे और ये एसएससी की ईमेल आईडी से उन्होंने मेल किया है। तो ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी जुड़े हुए इन्फॉर्मेशन हो किसी भी टॉपिक से, बहुत सारी जगह मैंने देखा है बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रिजल्ट जो आया है उसमें उनको प्रॉब्लम लग रही है, वो चाहते हैं कि सारे कैंडिडेट्स के रिजल्ट उनको पर्सनली भेजे जाए। तो आप हर चीज से जुड़ी हुई आरटीआई फाइल करिए। आरटीआई हर डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। आप यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पूछ सकते हैं, किसी से भी। तो ये बेहतरीन सुविधा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से दी गई। हाँ बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, आरटीआई फाइल करते समय एक बार में एक ही क्वेश्चन पूछिए। आप 1 2 3 4 5 करके कई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। तो इसीलिए आपके आरटीआई में ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में सबमिट करिए और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपको और अच्छे नोटिफिकेशन के साथ जानकारी दे सकें। एंजॉय दिस वीडियो, गुड बाय।